हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 7 क्रमचय और संचय। तो इसमें बच्चों जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़ा था। अभी हमने एकदम से जो स्टार्ट किया था क्रमचय और संचय, भले ही हमारा जो चैप्टर है ये क्रमचय और संचय चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन हम क्रमचय के बारे में संचय के बारे में जो डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे वो थोड़ा आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में हमने केवल जो गणना का आधारभूत सिद्धांत था वो पढ़ा था, ठीक है ना। क्रमचय की कोई बात नहीं हुई थी। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें भी हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो कि आगे जब हम क्रमचय के क्वेश्चंस करेंगे तो उनको सॉल्व करने में, उसके जो फॉर्मूला उनको सॉल्व करने में जिससे हमें आसानी होगी। तो अभी भी हम क्रमचय के बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही बात करेंगे। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उससे रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके यूज से हम क्रमचय के क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। तो वो जो चीज़ है वो है क्रम गुणित संकेतन। तो ये आज हम पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में केवल और केवल क्रम गुणित संकेतन के बारे में ही बताया गया। क्रम गुणित संकेतन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो बताया गया। फिर हम इसका यूज जब क्रमचय के और संचय में हम जब फॉर्मूले लगाएंगे तो वहाँ पे ये क्रम गुणित संकेतन का यूज किया जाता है, इसलिए इसको एक अलग से एक्सरसाइज में बताया गया। तो हम देखते हैं बच्चों क्रम गुणित संकेतन होता क्या है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन। और इसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है, देखो n है और इस प्रकार ये चिन्ह लगा देते हैं। मतलब जो भी संख्या n है हमें अगर उसका क्या निकालना है, क्रम गुणित निकालना है। इसे पढ़ा जाता है n और क्रम गुणित या n फैक्टोरियल, ठीक है, n का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे क्रम गुणित कहते हैं। तो n क्रम गुणित, तो इसका मतलब होता क्या है, n क्रम गुणित का मतलब क्या होता है, वो n तो ये बताता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। मतलब अगर यहाँ पे मान लो लिखा है 5 फैक्टोरियल या 5 क्रम गुणित, तो इसका मतलब हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, इनका गुणनफल, ठीक है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम n फैक्टोरियल को ही लिख लेते हैं। n फैक्टोरियल मतलब जैसा कि बताया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब पहली n 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। प्राकृत संख्या तो हमें पता है ना, पहली प्राकृत संख्या 1 होती है ना, तो 1 से हम तब तक चलते जाएंगे आगे जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, n ना मिल जाए, ठीक है ना। जो भी नंबर है जिसका भी हम क्रम गुणित निकालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लो निकालना चाहते हैं 6 का क्रम गुणित निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो संकेतन है इसका मतलब है कि अब जो 6 जो संख्या है, ठीक है, तो हमें प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है ना, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल चाहिए। यानी कि हम शुरुआत करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और गुणा 6। तो 6 तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका मतलब होता है। तो अगर 7 फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, 7 तक। तो इस तरीके से बच्चों इसको किया जाता है। लेकिन हम देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम जो लेकिन करेंगे इसको किस तरीके से करेंगे, ये देख लो। हम इसको सीधे में ना करके उल्टे में करेंगे इसे, ठीक है ना। उसका बेनिफिट हमें मिलता है, कैसे मिलता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। कैसे, जैसे 6 फैक्टोरियल है ना, तो इसे हम करते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात तो एक ही है ना। देखो क्या 6 फैक्टोरियल मैंने 1 से शुरू किया और 6 तक किया, या मैं 6 से शुरू करूं और उल्टा करते जाऊं 1 तक, दोनों एक ही चीज़ है ना। लेकिन हम इससे करेंगे, ठीक है ना, इससे करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है बेनिफिट, कि कई अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां से हमें पता चलेगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा 6 इंटू, जैसे मान लो ये हो गया 6 इंटू, कैसे कैसे, तो ये देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5, 5 क्रम गुणित लिख सकते हैं, ठीक है ना। 6 गुणा 5 क्रम गुणित लिख सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा, और इसका हमें बेनिफिट मिलता है बाद में, ठीक है ना, इसको इस तरीके से चेंज करने के लिए। तो हम इसको नॉर्मली इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ से 4 से लेके 1 तक है, इसे लिखा जाता है 4 क्रम गुणित। 3 से लेके 1 तक है, इसे लिखा जाता है 3 क्रम गुणित। 2 से लेके 1 तक का इसे 2 क्रम गुणित, ठीक है ना। तो उल्टे में चल रहा है हमें सीधा। हमें मान लो हमसे कहा गया कि 9 का क्रम गुणित निकालो, तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा उल्टे में और 1 तक पहुँच जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना है बच्चों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर मान लो ये सब चीज़ें तो ठीक हो गई, लेकिन मान लो 1 का क्रम गुणित पूछा है तुमसे, तो ध्यान रखना कि 1 का जो क्रम गुणित होता है वो 1 ही होता है, ठीक है।
एक का भी फिर भी समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि एक का क्रम गणित है तो एक तक की तुम्हें ले जाना है तो एक ही आना चाहिए। लेकिन जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है वो है जीरो का क्रम गणित। जीरो का भी क्या क्रम गणित होता है, ठीक है ना। तो जीरो का भी क्रम गणित होता है, तो उसको तुमने ध्यान रखना कि जीरो का क्रम गणित कितना होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम इसमें ये वाला रूल लगाने लगेंगे कि अगर हम एक से लेके चले और वहाँ तक पहुँचे, लेकिन पर एक जीरो तो प्राकृत संख्या होती नहीं है। तो इसको तुम्हें बच्चों लर्न करना है कि जीरो का जो क्रम गणित होता है वो कितना होता है, एक होता है। तो इस चीज़ को ज़रा तुम ध्यान में रखोगे, जीरो का क्रम गणित एक होता है, इसको लर्न करना है, याद रखना है, जीरो का क्रम गणित एक होता है। फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं है कि ये जीरो का क्रम गणित एक होता कैसे, मतलब इसका प्रूफ करना तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो जो तुम्हारे सिलेबस में केवल अभी वही बताया जाएगा, ठीक है। तो जीरो का क्रम गणित एक होता है, तुम्हारे सीधा इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना है, तो इसको याद रखना तुम्हें। बाकी चीज़ों में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, एक का क्रम गणित भी तुम्हें याद आ जाएगा, एक होता है, लेकिन जीरो का भी एक होता है, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें ये अभी अभी जैसे ये बताया ना कि 6 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू और फिर एक कम का फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं इसे n में भी बता देता हूँ इसी चीज़ को। तो इसको देखो, n इंटू एन फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी अभी क्या बताया मैंने, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 गुणा और जो उससे एक पहले था उसका फैक्टोरियल, मतलब 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल। तो एन को फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, तो एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन गुणा, और एन से एक कम कितना होता है बच्चों, एन माइनस वन ना, तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, या एन माइनस वन का क्रम गणित, ठीक है। यही रूल लगाया देखो, 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल ना, ठीक है, 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसी वाले को ही थोड़ा इसी से ही समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। इस वाले को मैं आगे कंटिन्यू करूँ अगर इस वाले को ही, ठीक है ना, इस वाले को 6 गुणा 5 ना, अगर मैं ऐसे करूँ 6 गुणा 5 भी ले लूँ गुणा, तब क्या होगा, तब इस वाले ये कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। मतलब जहाँ तक भी हम पहुँचेंगे 6 गुणा 5, उसके बाद का सीधा हम क्रम गणित ले लेंगे, 4 क्रम गणित आ गया। अगर मैं मतलब 6 गुणा, यहीं पे स्टॉप हो जाता हूँ तो 6 गुणा 5 क्रम गणित आएगा। थोड़ा आगे चलता हूँ तो 6 गुणा 5 गुणा 4 क्रम गणित आएगा। 6 गुणा 5 गुणा 4 तक चलता हूँ तो 3 क्रम गणित आएगा। तो जहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है ना, उससे एक कम वाले का क्रम गणित आ जाता है। तो मैंने देखो मान लो एन फैक्टोरियल है, मैंने केवल एन ही लिया, तो उससे एक कम, एन से एक कम कितना होता है, एन माइनस वन, उसका क्रम गणित आ गया। सेम ऐसे जैसे 6 लिया, 6 से एक कम होता है 5, तो 5 का क्रम गणित आ गया ना, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने एन गुणा एन से एक कम और किया मैंने कितना, एन माइनस वन, तो अब हम स्टॉप पर, इस बार मैंने दो संख्याएं ले ली, ठीक है। तो इस बार किसका क्रम गुणित आएगा, एन माइनस वन से भी एक कम, तो एन माइनस वन से एक कम कितना हो जाएगा, एन माइनस टू हो जाएगा, तो एन माइनस दो का क्रम गुणित, ठीक है ना। एन से एक कम एन माइनस वन, एन माइनस वन से भी एक कम एन माइनस टू, ठीक है ना। और मैं मान लो इसी को आगे कंटिन्यू करूँ, पहले मैंने एन लिया, एन माइनस वन एक कम किया, फिर एन माइनस टू एक और कम किया, फिर मैं आगे यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ, तो किसका क्रम गुणित आ जाएगा, एन माइनस तीन का क्रम गुणित। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्रम गणित में हम इस तरीके से करके कैलकुलेशन को हम आसान बना सकते हैं, ठीक है। आगे इसका भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बहुत सिंपल से इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण 5 है, मान निकालिए। तो इसमें 3 पार्ट हैं, तो कुछ मैं करा देता हूँ, कुछ तुम कर लेना। फर्स्ट पार्ट है, जैसे तुम्हें मान निकालना, 5 क्रम गुणित का मान निकालना। तो ये तो बहुत, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है ना, उस तरीके से करो तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। 5 क्रम गुणित का मतलब क्या बोला मैंने, 5 गुणा 4 कम करते जाओ और 1 तक पहुंच जाओ, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है ना। तो 5 को 20 हो गया, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो इसका आंसर कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ये खुद कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे ही सेम इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड है, चलो 7 फैक्टोरियल मान लो कर लेते हैं, ठीक है। 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसकी हम कैलकुलेशन अगर करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5040, ठीक है ना। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1। और इसका जो लास्ट वाला है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि मान निकालो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल का मान निकालो, ठीक है ना। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल।
तो लेकिन हम 7 फैक्टोरियल का मान तो पहले ही निकाल चुके हैं, कितना 5040, ठीक है ना। अब 5 फैक्टोरियल का मान भी पहले ही निकाल चुके हैं, कितना 120। तो अब हमें क्या करना है, बस ये मान क्योंकि निकाल चुके हैं तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके और इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है। अब बाई चांस ये वैल्यूज पहले नहीं निकाली होती तो निकालते, पहले 7 फैक्टोरियल को अलग से निकालते, 5 फैक्टोरियल को अलग से निकालते और फिर इसमें से इसको क्या कर देते, माइनस कर देते, तो इजीली हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे उदाहरण 6, परिकलन कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, देखो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये डिवाइड वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसको करने का दरअसल एक आसान मेथड है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि तुम 7 फैक्टोरियल पूरा निकाल दो, ठीक है ना, जो तुम्हें बताया गया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 करके और 1 तक ले जाओ। और दूसरा ऐसे ही 5 फैक्टोरियल भी पूरा निकाल दो, 5 से 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक, फिर उसे सॉल्व करो तो हो जाएगा इजीली सॉल्व, ठीक है ना। लेकिन एक तरीका बच्चों इसमें ऐसा होता है ये डिवाइड में, कि तुम्हें क्या करना है, बड़े वाले को खोलना है, ठीक है ना। किसको, बड़े वाले को। इस 7 और 5 में से देखेंगे तो बड़ा कौन सा है, 7 है ना, तो हम जो 7 है, ठीक है, उसको खोलना शुरू करेंगे। और लेकिन कहाँ तक खोलेंगे उसे, ठीक है ना, उसे जो हम सॉल्व करेंगे उसे हम करेंगे कि जब तक हमें वो छोटा वाला नंबर ना मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लो इसको स्टार्ट करेंगे तो इसे हम करेंगे 7 फैक्टोरियल है तो 7 गुणा, ठीक है ना, 6 और गुणा, और हम कहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे हम देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल है तो हम 5 पे रुक जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 फैक्टोरियल। और ये कैसे आया, ये अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। मान लो अगर हमें 7 ही हमने एक नंबर लिखा तो 7 गुना 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर 2 नंबर लिख दिए तो 7 गुना 6 गुना तो 5 फैक्टोरियल। अगर मैं 7 गुना 6 गुना 5 लिख देता तब इंटू लिखता तो तब लिखता 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल पे क्यों रोका, इससे एक बेनिफिट है, देखो इसलिए रोका क्योंकि नीचे पे भी कितना है, 5 फैक्टोरियल ये, ठीक है ना, नीचे भी 5 फैक्टोरियल है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और हमारा इजीली इसका आंसर 7 छिपे कितना आ जाएगा, 42, इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ता, आंसर तो तभी भी इतना ही आता, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाता, फिर तुम यहाँ पे लिखते 4 3 2 1 सब कुछ लिखते, नीचे भी ऐसे ही लिखते, फिर सारे काटते एक दूसरे से, 4 से 4 3 से 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें थोड़ा ये ध्यान रखना कि बड़े वाले को सॉल्व करके छोटे वाले के बराबर ला के और फिर ये काट देना, तो उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। देखो एक और क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, उससे भी हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी यही वाली बात, ठीक है। तो देखो कैसे है, 12 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसे फैक्टोरियल बोल लो या क्रम गुणित बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। 10 फैक्टोरियल और इनटू है, बटे में 2 चीज़ें इस बार, ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल तो है और साथ में गुणा है 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब ये गुणा में है, ठीक है ना। 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जैसा कि मैंने बताया, हम क्या करते हैं, मैंने ये बोला कि अगर बटे में इस तरीके से हों जहाँ पे कि ऐसे चांसेस है कि कट जाएंगे नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, किस वाले को सॉल्व करते हैं, बड़े वाले को सॉल्व करते हैं हमेशा, ना कि छोटे वाले को। जैसे हमने यहाँ पे 7 और 5 था तो 7 वाले को सॉल्व किया था और छोटे वाले के बराबर ला गए थे, तो ऐसी बच्चे यहाँ पे भी करेंगे। ये 12 है ना, तो 12 वाले को सॉल्व करेंगे ना कि 10 वाले को, ठीक है ना। ऊपर नीचे देखेंगे, अगर 2 में तो कुछ ज़्यादा करने के लिए है ही नहीं, 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 होता है ना, मेनली ये है, ठीक है ना। तो 12 और 10, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 वाले को सॉल्व करेंगे। कहाँ तक सॉल्व करेंगे, जब तक कि क्या ना आ जाए, 10 ना आ जाए, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, वो कट जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे, 12, ठीक है ना, गुणा कितना लिख देंगे, 11। अब गुणा कितना लिखेंगे, क्योंकि हमें 10 ही चाहिए तो हम रुक जाएंगे, अब गुणा 10 फैक्टोरियल, हम यहीं पे रुक जाएंगे अब, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 फैक्टोरियल, और इंटू 2 फैक्टोरियल तो यहाँ पे चल ही रहा है, बल्कि इसको भी हम खोल देते हैं, ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल तुम्हें पता है ना किससे कितना होता है, 2 इंटू 1 होता है ना, तो मैंने इसको भी लिख दिया कि 2 फैक्टोरियल होता कितना। इस वाले को तो मैंने फॉर्मूला लगाया 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही रहने दिए क्योंकि इसको हमें काटना है, इसीलिए तो जानबूझ के हमने इसे 10 तक ही ले गए थे। और 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल काट देंगे, तो एक क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया। देखो 2 से 12 भी कट जाएगा, 2 6 के 12, और 6 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 66 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ उदाहरण और है लेकिन उसे हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे बच्चों, तो अभी आज के लिए काफ़ी है इसको, ठीक है। तो अभी इसके जो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं प्रश्नावली के 7.2 के, प्रश्न नंबर 1 करना है, ठीक है ना, दोनों पार्ट करने हैं, प्रश्न नंबर 2 करना है और प्रश्न नंबर 3 करना है, ठीक है। ये देख लेंगे प्रश्न नंबर 1 के जैसे 8 फैक्टोरियल ईजिली हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसका दूसरा पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब क्या करना है, पहले 4 फैक्टोरियल निकाल लेना, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, माइनस 3 फैक्टोरियल भी निकाल लेना, 3 गुना 2 गुना 1, फिर इसमें से इसको घटा देना। सेकंड वाले में देखो बताना है कि क्या ये इसके बराबर है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है बच्चों, मतलब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो बाएं पक्ष अलग से निकाल लो, मतलब 3 फैक्टोरियल भी निकाल लो, 4 फैक्टोरियल भी निकालो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इससे बाएं पक्ष आ जाएगा। दाएं पक्ष भी अलग से निकालो, 7 फैक्टोरियल, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 1 तक करो, देखो क्या मान बराबर आए, ठीक है ना। अगर आए तो ठीक सत्य है और नहीं आए तो असत्य है। इसका परिकलन ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि बड़े वाले को तब तक करते रहेंगे जब तक कि छोटा वाला न मिल जाए, उससे वो कट जाएगा, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अभी उदाहरण बचे, क्वेश्चंस बचे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों।